अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, ये देखिए मैंने मिट्ठू की छोटी सी रोटी बनाई है और ये देखिए पहले अपना नाश्ता बनाया, अम्मी का बनाया और उसके बाद ये मिट्ठू की छोटी सी मैंने ना पराठे की तरह रोटी बनाई है। मिट्ठू भी हमारा जल्दी से नाराज़ भी हो जाता है, फिर थोड़ा सा सेट भी हो जाता है। तो मैंने सोचा ये छोटा सा ना पेड़ा मैंने लिया और थोड़ी ना मोटे साइज़ में छोटी सी टिक्की मैंने बनाई है ताकि वो अच्छे से खा सके। और उसके बाद ये देखे मेरा यम्मी सा नाश्ता, मेरा रोटी पराठा और कढ़ी और चाय। जो मैंने कढ़ी की रेसिपी मेरे चैनल पे भी है और मैंने शेयर भी की। और ये रहा मिट्ठू का पराठा। अभी मैं इसको डाल रही हूँ और लेकिन ये गुस्से में है थोड़ा सा, ये मेरे हाथ से पकड़ नहीं रहा है, लेकिन मैंने ना अंदर डाल दिया है। ये खुद ही फिर बाद में ना खा लेता है। जब देखता है ना कि हम लोग साइड में हट गए फिर उठा के खा लेता है। देखिए अभी नहीं पकड़ रहा है और उसके बाद मैंने डाली। और अक्सर जब इसका मूड सही होता है तब ये बिल्कुल, जब हम हाथ से कोई चीज़ डाल रहे होते हैं ना, ये फ़ौरन फ़ौरन पकड़ लेता है। तो फिर उसके बाद आप सबको पता है कि बेटी के रूम में भी अच्छी खासी धूप आती है और लाउंज में भी आ जाती है। तो मैंने और अम्मी ने ना इधर आकर बैठ गए थे। मैंने कहा अम्मी आप धूप में बैठे, अभी तो इधर आ रही, फिर आगे तक आ जाती है अच्छी धूप। तो फिर हम लोग वहाँ थोड़ी देर बैठे, उसके बाद अम्मी नहाएंगी और फिर उसके बाद देखते हैं उसके बाद की मेरी रूटीन क्या होती है। आज हमारे कुछ मेहमानों ने भी आना है, देखते हैं वो कब आते हैं। बस मैं और अम्मी यहीं बैठे बातें कर रहे थे। फिर उसके बाद मैं अपने रूटीन के कामों में लग गई, हाउसल पर भी आ गई थी। और ये मिट्ठू को भी यहाँ पर धूप में थोड़ा रख देते ताकि इसको भी थोड़ी अच्छे से धूप लग जाए। फिर उसके बाद अम्मी तिलावत सुनने लग गई थी। तो मैंने कहा अम्मी ये यहाँ बैठी हैं तो मैं अपने रूटीन वाइज काम कर लूँ। बस यही हमारी रूटीन होती है कि कभी ये काम कर लिया, कभी किस तरह। तो जब धूप आती है तो अक्सर अम्मी यहाँ धूप में बैठ जाती है। फिर हमारे बाहर गेट के बाहर भी इतनी ज़्यादा धूप माशाल्लाह आती है। कॉर्नर का फ्लैट है, गर्मियों में भी हमें बहुत अच्छा इसका फ़ायदा है और सर्दियों में भी फ़ायदा है। तो माशाल्लाह बस अल्लाह पाक हर किसी को अपना घर दे अच्छा और प्यारा और नसीब के साथ दे। और उसके बाद ये मेरा किचन देख ले, मैंने पूरा दिन शूट नहीं कर पाई थी। ये रात में मैंने फिर शूट किया था, मेहमान जब चले गए थे। खाना भी चाय भी सब हो गया था। आज मैं बर्तन यहीं खड़ी होकर धोऊंगी क्योंकि ना मैं बाहर नहीं, क्योंकि यहीं जमा करते गए तो यही मैंने कहा जल्दी से धो लेती हूँ। तो उसके बाद ये देखिए, ये मैं आपको मैंने पहले भी बताया ना, कभी इस तरह सब्ज़ी में पुदीना आ जाता है तो ये पुदीना ज़्यादा आ गया था। वैसे तो मैंने आपको बताया कैबिनेट के ऊपर मैं इसको डाल देती हूँ तो छाँव में वो सूख जाता है। तो ये भी रात आ गया था सैलेड में तो मैंने यही रख दिया था, रात में वो थोड़ा सूख गया। और उसके बाद जो मैंने खाने बनाए थे वो तो नहीं, एक दिन पहले मैंने मटर आलू और चिकन बनाया था। हस्बैंड ने कहा था कि वो मेरे लिए गर्म करना। और ये वाला कॉर्नर भी अभी मैं जल्द से जल्द सेट करूँगी क्योंकि एक ऑर्गेनाइज़र जो आप ही ने मेरा उसको सेट किया था वो भी है और भी चीज़ें मैंने ले ली। और आप सब बहनें मुझसे पूछे थी आप कुकिंग में कौन सा ऑयल यूज़ करती है। ये देखें मैं मस्टर्ड ऑयल और आम जो वेजिटेबल कुकिंग ऑयल होता है उसको मिक्स किस तरह करती हूँ ये वो मैंने बनाया है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल को पहले मैं आटा डाल के पकाती हूँ, फिर उसके बाद उसमें मिक्स करती हूँ ताकि जो उसकी एक स्मेल है वो ना आए। तो जिस दिन मैं दोबारा ये बनाऊँगी ना तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल जो है ना वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि मुझे डॉक्टर ने भी बार बार यही बोला था। तो एकदम सारा मैं मस्टर्ड ऑयल में चीज़ नहीं पका सकती, लेकिन मैं उसमें वेजिटेबल ऑयल मिक्स करती हूँ। लेकिन मैं मस्टर्ड ऑयल को पहले किस तरह पकाती हूँ ताकि उसकी जो एक तेज़ी वाली खुशबू है वो ख़त्म हो जाए। तो वो मैं आपको, और पकाने के लिए उसको थोड़ा सा, जैसे कुकिंग करने के लिए उसको थोड़ा पकाना, ये वाला जो होता है ना लाजमी। कई लोग हर तरह से उसको पकाते हैं कि उसकी स्मेल चली जाए। तो मैं जो हूँ ना, मुझे डॉक्टर नहीं बताया था तो मैं उस स्टाइल में बनाती हूँ आटा डालकर। तो वो मैं जिस दिन अब दोबारा करूँगी ना तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज पता है मेहमान भी अचानक से आए और फिर मतलब उनका ये था कि यहाँ हम एक दो दिन बाद आएंगे, यहाँ हम आज आ जाएंगे। तो बस फिर उसके बाद खाना था, फिर चाय थी, फिर वो लोग गए, फिर घर में हस्बैंड आए, फिर उनके लिए खाना वाना रेडी किया। सालन तो पहले का बना हुआ था, फिर उनको करके अभी मैंने कहा किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लूँ। तो साथ ही मैंने जब मेहमान चले गए सबसे पहले मैंने ऑयल का किया क्योंकि ऑयल ख़त्म हुआ था। तो मैंने कहा ये पहले मैं तैयार करके रख लूँ।
और फिर उसके बाद मैं करूँ। और बाकी जो चीज़ मैं फ्राई करती हूँ ना, जैसे पकोड़े हो गए और कोई भी चीज़ फ्राई करने की, अब तो वो मैं मस्टर्ड ऑयल में ही फ्राई करती हूँ। तो इस तरह ना ये मेरा वो हो जाता है, काफ़ी टाइम भी ऑयल चल जाता है और सही भी रहता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और जो लोग ये यूज़ करना चाहें तो वो करें। अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूँगी कि मैं ऑयल किस तरह करती हूँ। एक तो ये जो अब वेजिटेबल ऑयल है इतने एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं, तो और हेल्थ के लिए भी अच्छे नहीं हैं। तो जब हम मस्टर्ड ऑयल को इस तरह करके इसमें शामिल कर लेते हैं और इतनी यमी खाने भी बनते हैं और पता भी नहीं लगता, और हेल्थ के लिए भी अच्छे, और इतना हमें एक्सपेंसिव भी नहीं ये पड़ता ऑयल। तो इसलिए मैं ये बनाती हूँ। और जो बच्चों को पराठा देती हूँ या कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ तो उसमें मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। वो भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो भी काफ़ी टाइम चल जाता है। अब माशाल्लाह मैंने किचन पूरा नीट एंड क्लीन कर लिया। ये देखें माशाल्लाह, मैं अक्सर आप सबको बोलती हूँ कि पूरे घर में मेरा दिल मेरा किचन है। तो ये मैं ऐसा नहीं होता है, ये ना हम सब बहनों को अम्मी ने आदत डाली है। जब हमारी शादियाँ भी नहीं हुई थी तो अम्मी के घर का भी किचन ना बर्तन नहीं छोड़ने देती थी, कि बर्तन नहीं होने चाहिए, किचन नीट एंड क्लीन करके सोना है। तो बस इसी तरह ही आदत है अब घर में भी। तो बच्चियों को भी यही आदत है, कभी मैं ना भी कर सकूँ तो वो भी इसी तरह ही कर लेती है कि मम्मा आप हटे। ये देखिए, ये हस्बैंड के लिए मैंने सालन गरम किया है, तो बस इसी से ही उन्होंने खाना खाया है। तो बस यही है। और उसके बाद हमें एक ज़रूरी काम से भी जाना है। तो कुछ ये ना अंडे भी बॉयल किए थे ना, जब मेहमान आए तो चाय में सर्दी बहुत थी, जो बचे वो भी मैंने सालन में डाल दिए, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ हेल्दी चीज़ तो अंदर चली ही जाती है ना। क्योंकि मैं बच्चों को इस तरह बदल बदल के चीज़ें दे देती हूँ, हस्बैंड को भी पता भी नहीं चलता, वो रोटी के साथ खाई जाती है। अगर खाली कोई चीज़ इस तरह दो ना तो बड़े नखरे करते हैं। तो किस किस के साथ इस तरह है ज़रा कमेंट में बताइएगा। और उसके बाद ये देखें, यहाँ पर ये मैं 3 बोतलें रख देती हूँ ताकि पीने में आसानी हो। और ये जग में मैं कुकिंग के लिए पानी डाल के रखती हूँ। और ये जो बड़ी कैन है ये तो इसी तरह ही स्लेब पे रखती हूँ। अब माशाल्लाह देखिए पूरा किचन नीट एंड क्लीन हो गया। अब बेटा या बेटी ये बर्तन लगा देंगे, क्योंकि बर्तन मैं नहीं लगाती हूँ, ये बेटा लगा देता है। जिस जगह के बर्तन होते वहाँ या बेटी, ये इन दोनों बच्चों का काम है। और इनको पता भी होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ की है। सारे काम हो गए थे, फिर मैंने सोचा कि कुछ सब्जियां और फ्रूट लेकर आ जाऊं, तो वो मैं लेने जा रही हूं, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। बस मेरी अक्सर बहनों की आज कन्फ्यूजन भी, आपने थंबनेल से भी देखा होगा, कन्फ्यूजन भी आज दूर हो जाएगी कि बेरी क्या होती है, बेरी के पत्ते क्या होते हैं, तो बेर क्या चीज़ होती है। मैंने इतने कमेंट्स में हज़ारों की तादाद में बताया, और मैंने बेरी के पत्ते भी आपको दिखाए। अब मौसम है तो मैंने सोचा कि बेर फ्रूट दिखा दूं, ताकि अक्सर लोगों को फ्रूट तो समझ आ जाएगी कि ये है जो हमारे मैजिकल हेयर ऑयल में इसके लीव्स जाते हैं। तो क्योंकि ये हमारे बालों के लिए इतने अच्छे हैं कि आप किसी हेयर के डॉक्टर के पास जाएंगे ना वो भी बताएंगे। अब ये देखें, ये बेर हैं, ये छोटे बेर हैं, ये आपको मिल जाए। अगर बेरी के पत्ते नहीं मिल रहे, मतलब इसके दरख्त के पत्ते आपको नहीं मिल रहे, तो आप ये बेरों को कटिंग करके डाल दो। अब सबको समझ आ गई होगी, क्योंकि अक्सर लोगों को, और ये वाले जो हैं ये बड़े वाले हैं। 2 किस्म के बेर होते हैं ना, एक छोटे होते हैं और ये एक बड़े वाले होते हैं। दोनों में से कोई भी आपको मिले आप मैजिकल हेयर ऑयल में बना दें। अगर आप अलसी ऑयल भी बना रहे हो, जो मेरे चैनल पर बिनते सईद अलसी ऑयल रेमेडी है, उसमें भी आप डाल सकते हो। आप अगर हेयर मास्क बना रहे हो अपने लिए तो उसमें भी कर सकते हो। और ये मैंने अभी 2 दफ़ा अपनी बेटी के लगाया है विंटर वाला हेयर मास्क, वो भी मैं आपके साथ जल्द से जल्द शेयर करूँगी। हो सकता है अगली वीडियो आ जाए, तो इसमें भी मैं इसका गूदा डाल के फिर मैंने विंटर मास्क बनाया है, तो मैं जल्द आपके साथ शेयर करूंगी वो भी। तो आप देखें कि ये हैं वो बेर। अब जिनकी कन्फ्यूजन थी वो भी दूर हो गई होगी कि बेरी क्या होती है, बेरी के पत्ते क्या होते हैं। तो ये है वो, देखें माशाल्लाह अल्लाह पाक की हर नेमत है। अगर आपको पता हो कि ये किस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो उसी तरह आप हर चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो बस इसी तरह ही है कि ऐसी मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि चाहे मैं कोई रेसिपी बनाऊं या रेमेडी बनाऊं, तो मैं ऐसी चीज़ आपके साथ पेश करूं जो आपको फ़ायदा दे। तो उसी में ही फिर मुझे दुआएं और ब्लेसिंग मिलती है। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि मुझे नज़र तो काफ़ी दिनों से आ गए थे, लेकिन मैं शूट नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा था मैं करूँगी, कभी मैं गाड़ी में
में होती थी या कभी मैं बाइक पर, तो इस तरह आज हम पैदल गए थे तो मैंने सोचा कि मैं अपनी बहनों के लिए ये शूट कर दूं ताकि पता हो। अब जो विंटर हेयर मास्क मैंने आपके साथ शेयर किया है ना, उसमें भी मैंने यही डाला है। आप यकीन करें इतने अच्छे बाल उससे हो रहे हैं और इतने स्मूथली, हेयर फॉल भी नहीं हो रही और वो बालों की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो जल्द से जल्द मैं ये भी आपके साथ शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में ही डाल दूँ या मैं लाइव आकर बना दूँ। मेरी बहुत सारी बहनों ने कहा है कि आप ही अलसी शैम्पू जो है वो आप लाइव आकर बनाएं, किसी को समझ आई है किसी को नहीं आई है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आकर शैम्पू आपके साथ शेयर कर दूँ। बस यही होता है, अम्मी आई हुई है ना तो कोई ना कोई मेहमान आ जाता है या कभी कोई ना कोई ऐसे ऐसा मेहमान आ गए या मुझे कहीं जाना पड़ जाता है, बस इसी तरह ही है। लेकिन आप लोगों के लिए मैं जैसे होता है वीडियो शूट करती हूँ, तो बस इसी तरह ही है। इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द ये विंटर हेयर मास्क भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये नॉर्मल मौसम में भी आप लगा सकते हो, लेकिन तेज़ गर्मी में भी हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा विंटर में ज़्यादा फ़र्क दे रहा है। और वैसे मौसम के लिए तो मैंने आपके लिए हेयर फॉल वाला मास्क आपके लिए साथ शेयर किया हुआ है, जो रेमेडी मेरे चैनल पर है। बहुत सारी दुआएं, ब्लेसिंग। अल्लाह हाफिज़।